हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर 14 जो 8 मार्क्स का था उसकी वीडियो मैंने डाल दी है। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देख लें। आज दूसरी वीडियो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। इसमें ये बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आ रहा है और इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी इससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो करेंगे। इसके अंदर एक चीज़ डिलीट है, वॉल्यूम ऑफ एंड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यानी कि बाल्टी के शेप का जो आकार होता है, सॉलिड होता है, उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया डिलीट है। फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर्स। पहला क्यूब की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट बिल्कुल सेम होती है। चार दीवारी का क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया 4a²। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे वाला बेस जो होता है उनका भी एरिया प्लस कर देंगे तो 6a²। एंड वॉल्यूम इन तीनों LBH होता है तो A का क्यूब, क्योंकि तीनों सेम है। एंड देन क्यूबॉइड की ये साइड हुई L, ये B, ये H। इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2H L प्लस B। TSA हो गया 2HL प्लस BH प्लस LB। एंड वॉल्यूम L इंटू B इंटू H। एंड देन सिलेंडर, इसका CSA, इसके अंदर ये रेडियस ऑफ अ सर्कुलर बेस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया 2πRH, TSA 2πR ब्रैकेट H प्लस R, या इसको 2πRH प्लस 2πR² भी लिख सकते हैं। 2πRH CSA प्लस बोथ बेसिस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। एंड फोर्थ कोन ये हो गई R सर्कुलर बेस की, एंड H ये हो गई स्लेंट हाइट, जिसको हम L कहते हैं, स्लेंट हाइट। L का रिलेशन होता है L इज इक्वल्स टू, ये राइट सर्कुलर कोन होता है जिसकी वजह से हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। L², ये हाइपोटेन्यूज हो गया, L² इज इक्वल्स टू H² प्लस R²। हाइट और रेडियस के बीच में ये रिलेशन होता है L का। एंड CSA कर्व सरफेस एरिया πRL, TSA πRL प्लस R, वॉल्यूम 1/3 πR²H। स्फीयर का CSA और TSA दोनों सेम होता है और इसका CSA और TSA यानी सरफेस एरिया 4πR² होता है। एंड वॉल्यूम 4/3 πR³ होता है, जिसमें रेडियस जो है वो ये है। एंड हेमिस्फीयर का ये R हो गया, इसका CSA और TSA दोनों होता है, सेम नहीं होता। इसका CSA 2πR² होता है और TSA होता है 3πR²। एंड वॉल्यूम 2/3 बिल्कुल आधा हो जाता है स्फीयर के वॉल्यूम से, इसका 4/3 और ये 2/3। एंड एक चीज और, क्यूब का जो डायगोनल होता है √3a होता है, और क्यूबॉइड का डायगोनल होता है √L² प्लस B² प्लस H²। एंड देन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। 3 ही क्वेश्चन में आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 3 cubes of a metal whose ages are in the ratio 3:4:5
आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिंगल क्यूब। यानी कि 3 क्यूब्स है, तीनों क्यूब्स को पिघलाकर एक अकेला क्यूब बनाया गया है। उन तीनों को मिलाकर एक अकेला क्यूब बनाया गया है जिसका डायगोनल है 12√3 सेंटीमीटर एंड द एज ऑफ 3 क्यूब्स फाइंड करने हैं हमें। रेशियो दे रखा है हमें उन तीनों क्यूब्स का। सो रेशियो लिख लेते हैं जो गिवन है हमारे पास, ऑफ 3 क्यूब्स is 3:4:5. Let first cube is be 3x and let second cube is be 4x and third 5x। जो बड़ा वाला क्यूब बना है उसका वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्यूब की एजेस यानी कि क्यूब का साइड जो है ए दे रखा है हमें 3x A1 A2 A3 3x 4x एंड 5x। इन तीनों के क्यूब का सम, इन तीनों के वॉल्यूम का सम उस के वॉल्यूम के इक्वल होगा। लेट रिकास्टेड क्यूब इज बी ए। सो ए का क्यूब इज इक्वल्स टू A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब एंड देन A का क्यूब, A1 की वैल्यू है 3x का क्यूब प्लस A2 के 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब एंड देन A क्यूब इज इक्वल्स टू 27 x क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 और x क्यूब प्लस 64x क्यूब प्लस 125 x क्यूब एंड देन A क्यूब इज इक्वल्स टू 216x क्यूब हो जाएगा। सो इसकी जो एज आ गई, A आ गया A का क्यूब, A आ गया 6x, हमें ये मिल गया। अब हमें उस बड़े वाले क्यूब का डायगोनल दे रखा है 12√3। सो ये 12√3 इक्वल होगा √3 A के, क्योंकि जो अभी बताया था क्यूब का जो डायगोनल होता है √3 A होता है। A रहा हमारा, 6x रख देंगे इसकी जगह, तो 12√3 इज इक्वल्स टू √3 6x। सो ये हो जाएगा 12√3/3 और इधर 6x ऐसे का ऐसे रहेगा। ये भी √3 का है, इस √3 से ये √3 गया एंड देन 6x इक्वल्स टू 6x इक्वल्स टू 12 आ गया। सो x इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब हमें x2 मिल गया है। अब इसकी जगह हम x की जगह 2 रखेंगे, 4 रखेंगे एंड 5, इन तीनों में 2 2 रखेंगे तो a आ जाएगा 6, ये 8 और ये 10 और ये 12 है, यानी कि 6 सेंटीमीटर में है। हाँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा एंड ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। सो हमें मिल गया जो निकालना था। तीनों की क्यूब्स की एजेस निकालनी थी, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2।
Question number 2 is the curved surface area CSC is 264 meter square and its volume is 924 मीटर क्यूब। हमें रेशियो निकालना है हाइट रेशियो टू इट्स डायामीटर, ये निकालना है। सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर, इसको R ले लिया, ये D हो गया एंड ये H हो गया। देन पहले हम CSA लेते हैं। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ओवी सिलेंडर का 2 पाई RH होता है। सो CSA इज इक्वल्स टू 2 पाई RH। ये हमें दे रखा है इक्वल 264 के। सो 264 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू H। R और H की वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए R इंटू H ऐसे ही रहने दिया। एंड 264 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू RH। जिसको उधर ले जाएंगे हम, तो 264 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू RH। एंड देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो RH इज इक्वल्स टू 42, 6 इंटू 7 आ जाएगा, जो कि 42 इक्वल होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। एंड देन हम वॉल्यूम यूज करेंगे। वॉल्यूम दे रखा है हमें वॉल्यूम इक्वल्स होता है इसका पाई R स्क्वायर H। सो वॉल्यूम दे रखा है हमें 924 मीटर क्यूब एंड पाई 22/7 इंटू R स्क्वायर H हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे ही रहने दिया। इसको उधर ले जाएंगे 924 बाई 22 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर H। सो R स्क्वायर H इज इक्वल्स टू हो जाएगा 294। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो 294 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर H। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम RH इज इक्वल्स टू 42 यहाँ उतारेंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं RH गुने R यानी 294। सो 294 इज इक्वल्स टू 42 इंटू R। सो यहाँ से हमारा R निकल जाएगा 7। R7 आ गया। अब इस 7 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें H भी मिल जाएगा। सो इक्वेशन 1 थी हमारी R इंटू H इज इक्वल्स टू 42। R हमें 7 मिल गया, तो 7 इंटू H इज इक्वल्स टू 42। H इज इक्वल्स टू 42/7 विच इज इक्वल्स टू 6। अब हमें रेशियो निकालना है हाइट। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स हाइट्स टू इट्स डायमीटर, यानी कि डायमीटर भी हमें निकालना पड़ेगा। तो डायमीटर हो जाएगा इसका, डायमीटर 2R के इक्वल होता है। सो D हो जाएगा 2 इंटू 7, D इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। एंड H 6। सो हाइट टू इट्स डायमीटर निकालना है तो 6/14 रेशियो आ जाएगा 6/14। 3/7। सो रेशियो हो गया 3:7 ऑफ हाइट टू इट्स डायमीटर ऑफ इट्स सिलेंडर। सो क्वेश्चन में जो हमें बोला था वो हमने निकाल दिया है। एंड देन इसका हम और वाला पार्ट करेंगे पहले।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद इस चैप्टर से कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा ही नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 3, a 20-meter deep well with radius 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter and 14 meter. Find the height of the platform. So बोला है 20 मीटर डीप एक वेल है, कुआं है, वो भी उसका रेडियस जो है 7 मीटर है, उसको खोदा गया और उसको अर्थ पर एक प्लेटफॉर्म बन गया, यानी कि क्यूबॉइड बन गया। इस कुएं में से एक मिनट, (22 मीटर एंड 14 मीटर गिवन है। हमें ये निकालना है h इसका, और इसका h हमें दे रखा है h, इसको h डैश ले लेते हैं, ये हो गया l और ये हो गया b, ये h हमें दे रखा है 20 मीटर एंड देन इसका रेडियस, इस कुएं का रेडियस दे रखा है 7 मीटर। इसको खोदा गया, इसमें से जो मिट्टी थी वो निकलकर यहाँ हमने रखा, तो एक क्यूबॉइड की फॉर्म का बन गया, जिसकी लेंथ 22 मीटर है एंड ब्रेथ 14 मीटर है। हमें h निकालना है। सो इसका भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड के टाइप का है और वेल कुआं सिलेंडर के टाइप का। सो एंड देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच डैश, h डैश, क्योंकि हमने h डैश को क्यूबॉइड की हाइट ली है एंड h सिलेंडर की हाइट है। 22/7 इंटू 7 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 14। सेवन से 7 गया एंड h डैश, 7 से 7 गया, 22 को 22 40, 440 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 14 इंटू h डैश। h डैश को इधर ही रहने दो और बाकी सब उधर चला जाएगा। h डैश इज इक्वल्स टू 440 मल्टीप्लाई 7 बाई 22 इंटू 14 टू 20 10, देन h डैश आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर। सो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको अगली वीडियो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चैप्टर 5 और थीमेटिक प्रोग्रेशन दोनों एक साथ इंटरलिंक एक साथ मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर। इन दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ये दोनों चैप्टर आ रहे हैं 10 मार्क्स के। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे ताकि आपको भी फ़ायदा हो और उन्हें भी। मिलते हैं अगली वीडियो में।